हेलो बच्चों, आज क्लास 12th मैथ्स में हम चैप्टर 1 की मिसलेनियस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट है। मिसलेनियस में वैसे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट एफ इज़ इक्वल्स टू, एफ जो फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइंड है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x + 7। फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर सच दैट जी ओ एफ इज़ इक्वल्स टू एफ ओ जी इज़ इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसे इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू हमें दिया है 10x + 7 और हमें फाइंड करना है ऐसा फंक्शन जो एफ़ के साथ जी ओ एफ और एफ ओ जी क्या देते, आइडेंटिटी देते। अगर आपने इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो इन्वर्स की डेफिनेशन में ये क्लियरली होता है कि जी इज़ इन्वर्स ऑफ एफ व्हेन जी ओ एफ इज़ इक्वल्स टू एफ ओ जी इज़ इक्वल्स टू आई। ठीक है, कोई भी फंक्शन जी जो होता है वो एफ़ का इन्वर्स तभी होगा जब उसका गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी के बराबर आए। दैट मीन्स ये सिंपल सा हमें क्या प्रूफ करना है, हमें जी को एफ़ का इन्वर्स फंक्शन प्रूफ करना है, मतलब हमें इन्वर्स निकालना है एफ़ का। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन होता है उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन कैसा हो, इन्वर्टिबल हो। दैट मीन्स हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा कि एफ एक्स इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्योंकि अगर एफ एक्स इन्वर्टिबल होगा तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकेंगे और वो इन्वर्स क्या होगा, जी होगा, और तभी ये भी प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे शो करेंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। तो सबसे पहले हम इसकी 1 1नेस को शो करेंगे। 1 1 कैसे शो करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई लेके चलते हैं और सॉल्व करके x इक्वल टू वाई आना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x + 7 और एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10y + 7। इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट y। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 10x इज इक्वल्स टू 10y, 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल टू y आ गया। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज़ 1 1। फंक्शन 1 1 हो चुका है। अब फंक्शन की ऑन टू नेस देखेंगे। फंक्शन की ऑन टू नेस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें x की एक ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जिससे एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है दैट मीन्स फंक्शन इज़ ऑन टू, अदरवाइज फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। एक्स की ऐसी वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। एक्स कहाँ से आएगा, डोमेन से। डोमेन मतलब रियल नंबर से। तो रियल नंबर में एक्स की ऐसी वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी जिसे सॉल्व करने पे एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, वाई आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे एक्स वाई दोनों आर आर से बिलोंग करेंगे। वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट y इज़ इक्वल्स टू 10x + 7। ठीक है, हम वाई आर से लेंगे इस तरीके से कि ये जो 10x + 7 है ये किसके बराबर रखेंगे, हम y के बराबर रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कि हमें करना क्या है, x की ऐसी वैल्यू हमें ढूंढनी है जिससे एफ एक्स का आंसर क्या आ जाए, y आ जाए। ठीक है, यही तो करना है। तो x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, मतलब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि f यहाँ से x उठाएगा और कहाँ जाएगा, फंक्शन का आंसर यहाँ आएगा। यहाँ क्या होता है, y तो होता है। तो हम एफ एक्स को यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी एफ एक्स है हमारे पास 10x + 7 उसको y पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो x की वैल्यू रियल नंबर में मतलब डोमेन में डिफाइंड होगी दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो सकता है और फंक्शन ऑन टू हो सकता है। तो चेक करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये +7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -7 इज़ इक्वल्स टू 10x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 7/10। क्या ये वैल्यू डोमेन में डिफाइंड है, डोमेन क्या है, रियल नंबर डिफाइंड है, तभी फंक्शन ऑन टू होगा। हो सकता है कि अगर यहाँ पे 10 ना आके 0 आ जाता, ठीक है, तो अपॉन में 0 कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, तो रियल नंबर में वो डिफाइंड नहीं होता, तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये वैल्यू तो डिफाइंड है, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो डिफाइंड होगी। दैट मीन्स जो लेट x इक्वल टू y - 7/10 ये r में बिलोंग करेगा, और जैसे ही हम x के प्लेस में ये वैल्यू रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स के प्लेस में हम क्या रखेंगे, y - 7/10 इज इक्वल्स टू एक्स के प्लेस में रखेंगे y - 7/10 + 7। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, y - 7 + 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया, y आ गया। तो एफ एक्स, ये एफ एक्स ही तो था, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
y आ गई, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आने का मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और अगर फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। और अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है दैट मीन्स वी कैन फाइंड एनी अदर फंक्शन जी इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। और जो जी फंक्शन होगा तो हमने क्या करेंगे, लेट अस डिफ़ाइन करेंगे, जी फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। और जी फंक्शन क्या होगा, जी फंक्शन वही होगा जो एक्स की वैल्यू होती है, हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली थी वही हमारा जी फंक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स हम जी वाई डिफ़ाइन करेंगे y-7 अपॉन में 10। तो दिस इज़ जी फंक्शन, ये जी फंक्शन है। अब बस चेक कर लेंगे कि जी ओ एफ ओ जी आई आर के बराबर हो, तो ये चेक करेंगे हम। तो जी ओ एफ एक्स पे चेक करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी कब मिलेगी, आइडेंटिटी कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी कब होता है, जब वो फंक्शन लगने पे वैल्यू चेंज ना हो। तो जी ओ एफ है ये आई के बराबर कब होगा, जब एक्स का आंसर एक्स ही मिल जाए, मतलब ये चेंज ही ना हो, ठीक है। तो जी ओ एफ को हम एक्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो जी किसका, एफ एक्स का। तो जी एफ एक्स की जगह हम वैल्यू रखेंगे 10x+7 इज इक्वल्स टू जी 10x+7। तो ये जी वाई है, मतलब वाई के प्लेस में हमें क्या रखना है, 10x+7 रखना है। तो वाई के प्लेस में हम रखेंगे 10x+7, तो यहाँ पे रखेंगे 10x+7 -7 अपॉन में 10, 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आ गया x, मतलब x का x ही रहा। दैट मीन्स यू एफ किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। इसी तरीके से आप एफ ओ जी को प्रूव करेंगे। तो एफ ओ जी ये वाई पे लगता है, अगर एफ ओ जी वाई को वाई दे देगा दैट मीन्स ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो एफ ऑफ जी वाई, तो एफ जी वाई की जगह आप क्या रखेंगे, वाई -7 अपॉन 10। तो एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ फंक्शन हमारे पास है 10x+7। तो 10x की जगह ये आएगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 10x+7 है, एक्स की जगह आ जाएगा y-7 अपॉन 10, ये हो गया 10x+7। 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, y आ गया। दैट मीन्स एफ ओ जी जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो बस यही प्रूफ करना था आपको कि जी ओ एफ और एफ ओ जी क्या है, आइडेंटिटी होंगे। इस तरीके का जी हमें मिलेगा। तो इस तरीके का जो जी है वो हमें मिल गया है y-7 अपॉन 10, और एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या आ गए, आइडेंटिटी आ गए। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। इसमें भी आपको सबसे पहले प्रूफ करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स इस फंक्शन को आपको 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है, और एफ़ का इन्वर्स निकालना है, मतलब जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके से क्वेश्चन होगा, तो आप इसे ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।